हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर एक नया टॉपिक। 10th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। इससे पहले हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, रागी, खारिफ एंड कमर्शियल क्रॉप, प्लांटेशन, सारी चीजें हम क्लियर कर चुके हैं। अब हम यहाँ एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मेजर क्रॉप। मेजर क्रॉप क्या होती है? ठीक है, मेजर क्रॉप्स को भी यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, नॉन फूड क्रॉप एंड फूड क्रॉप। तो फूड क्रॉप तो चलिए हम सभी को पता है, जिस क्रॉप को हम खाते हैं। बट नॉन फूड क्रॉप क्या होंगी और मेजर क्रॉप क्या है? मेजर क्रॉप वो है जिनका ज्यादातर यूज किया जाता है, लाइक, ठीक है। तो फूड जो हम खाते हैं, बट नॉन फूड क्रॉप कौन सी है जिनको हम नहीं खाते, बट ऐसी क्रॉप होती ही क्यों है जिनको हम खाते नहीं है, तो वो क्रॉप ही क्यों है? ऐसा कुछ चल रहा है माइंड में, तो चलिए समझते हैं। फूड तो देखो आप सभी को क्लियर है, जो हम खाते हैं। नॉन फूड क्रॉप भी ऐसी हैं जिन्हें हम खाते नहीं बट हमारे यूज में है, लाइक कॉटन। यूज करते हैं, हम खाते हैं नहीं खाते ना, बट फिर भी हमारे यूज में है वो। कैसे? कपड़े बनते हैं उनके, जूट, ठीक है, रबर, ये सारी की सारी क्या है? हमारी नॉन फूड क्रॉप है। इनको सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट फर्स्टली हम किसको पढ़ेंगे? फूड क्रॉप को। फूड क्रॉप में भी दो पार्ट है, ग्रेन्स एंड फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। ग्रेन्स लाइक व्हीट, ग्राम, राइस, पल्सेस, ये सारी की सारी क्या है? हमारे ग्रेन्स है। बट ये क्या है? फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, मतलब फूड क्रॉप तो है बट वो ग्रेन्स नहीं है। तो वो क्या है? मतलब फूड क्रॉप है बट ग्रेन्स नहीं है। ऐसी भी हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो क्या है वो है हमारे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जिनको जो ग्रेन नहीं है बट हम उनको यूज करते हैं एज अ फूड। चलिए तो हम अपने फूड से रिलेटेड ग्रेन्स को सभी को डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट है हमारा मेजर क्रॉप। A variety of food and non-food crops चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेजर क्रॉप्स। A variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country. फूड क्रॉप और नॉन फूड क्रॉप दोनों ही कंट्री के डिफरेंट पार्ट में ग्रो की जाती है, डिपेंड करती है किस पे? अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। तो सॉइल पे डिपेंड करेगी ना कि किस टाइप की सॉइल है, ओके, क्लाइमेट कैसा है, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कैसी है, उसी के बाद तो कोई क्रॉप ग्रो हो जाएगी। अब ऐसा तो नहीं कि कहीं भी कोई भी क्रॉप ग्रो हो रही है, सारी चीजों का इफेक्ट पड़ता है इस चीज पर। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया, बहुत सारी मेजर क्रॉप है जो इंडिया में ग्रो की जाती है। कौन कौन सी है वो? राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, सुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट, ये सारी ही क्या है? हमारी मेजर क्रॉप्स हैं। तो इसमें फर्स्ट क्रॉप जो आपकी दी हुई है वो है राइस। राइस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आधी चीजें तो आपके माइंड में अभी ही आ गई होंगी कि राइस मीन्स जिसको पानी बहुत ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, मतलब ये खारिफ क्रॉप है। एंड खारिफ क्रॉप है तो ये मानसून के टाइम पीरियड में है, और राइस को यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब में ज्यादा यूज किया जाता है। देखो कितनी सारी चीज तो ऐसे ही याद हो गई। अब मस्त सा आंसर बना के लिख देना आपके बोर्ड के एग्जाम में। ओके, चलिए और चीजें हम देख लेते हैं। इट इज द स्टेपल फूड एंड खारिफ क्रॉप, ठीक है, स्टेपल फूड एंड खारिफ क्रॉप। कैसी क्रॉप है? स्टेपल फूड है और खारिफ क्रॉप है, जो कि खाने के लिए बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ये एक कमर्शियल क्रॉप भी है राइस, क्योंकि पंजाब हरियाणा में राइस को कम खाया जाता है, बट इस क्रॉप को ग्रो बहुत ज्यादा किया जाता है। खाया कम जाता है, ग्रो ज्यादा किया है। तो इट मीन जब खा नहीं रहे तो किस लिए ग्रो कर रहे हैं? बेचने के लिए। बेचने के लिए कर रहे हैं, तो यही क्या है? हमारी कमर्शियल फार्मिंग है। चीजें कनेक्ट होती हैं, बस आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, ठीक है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कैसा है इंडिया? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। फर्स्ट कौन है? चाइना। सबसे ज्यादा राइस का प्रोडक्शन कहाँ होता है? चाइना में। उसके बाद में इंडिया में। तो सेकेंड लार्जेस्ट क्या हो गई? इंडिया हो गई। रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर,
टेम्परेचर इसको हाई चाहिए, मॉनसून के टाइम में होता है तो हाई टेम्परेचर है ना, अब 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का इसको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। अब बारिश के टाइम में है तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा चाहिए होगी, विद एनुअल रेनफॉल अमंग 100 सेंटीमीटर, इसको 100 सेंटीमीटर के करीब रेनफॉल की जरूरत होती है, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए और एनुअल रेनफॉल चाहिए, मतलब मॉनसून वाली रेनफॉल चाहिए। ये चीजें तो आपको याद हो गई होंगी जो हमने पहले पढ़ा था उससे ही। In the areas of less rainfall, it grows with the help of irrigation. ऐसा नहीं है जहां बारिश कम हो रही है वहां ये क्रॉप ग्रो नहीं कर सकती, ग्रो हो सकती हैं, बट इरिगेशन अच्छा होना चाहिए, मतलब वाटर की जो सप्लाई है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, तो जब ज्यादा इरिगेशन मिलेगा या ज्यादा वाटर मिलेगा तभी ये क्रॉप ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट है, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन ऑफ द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टिक रीजन। देखो जो राइस है वो नॉर्थ में ग्रो की जाती है, आप कैसे लगा सकते हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे नॉर्थ साइड में आ जाते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आ जाते हैं। नीचे का जो लेवल है हमारा साउथ, वो कोस्टल रीजन है, वहां भी पानी का अमाउंट ज्यादा है, तो इसलिए राइस की क्रॉप कोस्टल रीजन में भी ज्यादा होती है। आप इसको एक ऐसे भी सोच सकते हो कि साउथ में लोग मोस्टली चीजें चावल की बनाते हैं, लाइक इडली, ठीक है, थोड़ा बहुत अमाउंट दाल की बनती है वैसे तो, बट चावल लोग ज्यादा खाते हैं, रोटी के कंपैरिजन में वो चावल ज्यादा खाते हैं, तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो वो चावल ज्यादा खा रहे हैं तो मतलब क्रॉप हो रही होगी। ओके, नेक्स्ट है, कैनल इरिगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस areas of less rainfall such as the Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh and parts of राजस्थान। जहां बारिश कम हो रही है वहां पे कैनल्स के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, मतलब मैन मेड इरिगेशन सोर्स के थ्रू आप राइस की क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। ओके, आई होप आपको राइस प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि क्या है हमारा, ओ भाई आज तो कतई बंद कर रखी। वीट, वीट कैसी क्रॉप है, किस सीजन में होती है वीट, राइस के बाद के सीजन में, मींस विंटर में, तो ये कैसी क्रॉप हो गई, राबी क्रॉप हो गई। देखो राबी क्रॉप है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, विंटर में है तो रेनफॉल भी ठीक ठाक चाहिए, बहुत कम भी नहीं चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं चाहिए। हार्वेस्टिंग टाइम, ये विंटर की क्रॉप है तो हार्वेस्टिंग टाइम इसका समर होगा और सोइंग पीरियड इसका अक्टूबर टू दिसंबर होगा, ठीक है। ये रहा, प्लेन एरिया में होती है ये भी, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इस जगह वीट की क्रॉप अच्छी होती है। देखो दिस इज ये द होगा, दिस इज द, सॉरी ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दिस इज अ राबी क्रॉप। कैसी क्रॉप है ये, राबी क्रॉप है। ओके, वेट राबी क्रॉप है, हमने पहले भी पढ़ा है। इट रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। कूल ग्रोइंग सीजन क्यों बोला गया है, क्योंकि विंटर के टाइम पीरियड में हो रही है, विंटर के टाइम पीरियड में हो रही है तो ये कूल ग्रोइंग है क्योंकि कोल्डी वेदर चाहिए इसे, एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपिंग। राइपिंग का मतलब होता है जब ये इस क्रॉप को बोया गया है तो उस टाइम पर इसे शाइनी वेदर चाहिए, शाइनी क्लाइमेट चाहिए। शाइनी कब होगा, अक्टूबर से दिसंबर के बीच का टाइम पीरियड चाहिए इसको राइप के लिए, तो वो टाइम पीरियड तो शाइनी होता है क्योंकि प्रॉपर विंटर उस टाइम तक नहीं आती है। नेक्स्ट है, इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। 70 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है, तो 50 to 90 भी आप इसको बोल सकते हो। इसको रेनफॉल की जरूरत होती है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। और ऐसा नहीं है कि आपने सोइंग पीरियड में तो बहुत अच्छा पानी डाल दिया एंड लास्ट के हार्वेस्टिंग टाइम में आपने इसको बहुत अच्छा वाटर दे दिया, अब अपने आप क्रॉप को ग्रो कर ले, तो नो। अगर इसको लाइक फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
शोइंग पीरियड में भी आपको प्रॉपर इरिगेट करना है, इसको पानी देना है, एंड इसके बाद जो मिडल पीरियड है उसमें भी देना है, एंड उसके बाद भी बीच में एक बार देना है, एंड लास्ट में जब इसका हार्वेस्टिंग टाइम आता है उसमें भी आपको प्रॉपर इरिगेट करना है। इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इरिगेशन चाहिए इसको, ये नहीं एक बार कर दो फिर चलो छोड़ो हो गई, नहीं, प्रॉपर चाहिए। बीच बीच में जब भी इसको नीड है तभी इसको वाटर की सप्लाई चाहिए ही चाहिए, तभी ये क्रॉप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगी। एंड नेक्स्ट है द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द दक्कन आर टू मेन व्हीट ग्रोइंग जोन्स इन इंडिया। जो नॉर्थ वेस्ट है आपका, उत्तर पश्चिम, वहां पर ये क्रॉप बहुत अच्छी क्रॉप ग्रो करती है, और ये क्रॉप ब्लैक सॉइल में भी बहुत अच्छी ग्रो करती है। ओके, और इसका जो दूसरा है वो है दक्कन पार्ट, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है, दक्कन पेनिनसुला। ठीक है, ये दक्कन जो प्लेट्यू है ये भी व्हीट ग्रोइंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। यहाँ पर जो व्हीट की क्रॉप है बहुत अच्छी ग्रो करती है। अभी देखो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, तो नॉर्थ वेस्ट के जितने भी स्टेट आप उनको लिख सकते हो। उत्तर प्रदेश लिख सकते हो, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, और वेस्ट में क्या आता है, राजस्थान आता है, वेस्ट में पंजाब आता है, वेस्ट में हरियाणा आता है। स्टेट तो आपको ऐसे ही याद हो गए। ठीक है, और दक्कन प्लेट्यू बोला गया है, दक्कन एरिया, तो आप नीचे का कोई भी एरिया लिख दो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, ये सारे स्टेट आप इसमें लिख सकते हो। It is the second most important cereal crop and main food crop in the north and northwestern part of India. ये सेकंड फूड क्रॉप है, सेरियल क्रॉप है, जिसको खाने में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। गेहूं को खाने के लिए लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइस एंड उसके बाद में आपका ये व्हीट खाने के लिए सबसे ज्यादा इस क्रॉप को यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में in India. Major wheat producing state are such are Punjab, Haryana, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश। ये आपके नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के नाम है। ओके, आई होप आपको व्हीट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है मिलेट्स। मिलेट्स क्या होते हैं? देखो, मिलेट्स कोई अलग से कोई क्रॉप नहीं है कि अभी आपको लगे कि मिलेट्स भी कोई क्रॉप है। मिलेट्स अलग से कोई क्रॉप नहीं है। मिलेट्स रागी, ज्वार, बाजरा, इन तीनों से ही मिलकर बना है। रागी, ज्वार, बाजरा, इन तीनों के मिल को ही क्या बोलते हैं? मिलेट्स बोलते हैं। मिलेट्स आर कॉल्ड कोरस ग्रेन्स। ये जो व्हीट के बाद में यूज किए जाते हैं, इनकी भी रोटी बनाई जाती है। रागी, ज्वार, बाजरा, तीनों की रोटी बनाकर आप इनको यूज कर सकते हो विंटर में। तो ये कैसे ग्रेन है? कोरस ग्रेन है। दे हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू, बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इनमें। रागी, ज्वार, बाजरा, अगर रोटी नहीं खानी तो आप इनको एज अ रोटी यूज कर सकते हो, और न्यूट्रिशन भी आपको भरपूर मिलेगा। जब भी किसी को डाइट के लिए बोला जाता है ना, तो उनको इन चीजों को खाने के लिए बोला जाता है। ज्वार, जौ को ही ज्वार बोलते हैं। ओके, तो इन तीनों को भी आप यूज कर सकते हो। न्यूट्रिशन होता है, जब भी कभी डाइट पे जाना हो ना, तो आप इनको खाने के लिए यूज कर सकते हो। ओके, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट फॉर पुअर पीपल। पुअर पीपल मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा गरीब के लिए पुअर लिख दिया, तो मीन जब भी आपको डाइट की जरूरत पड़े तो आप इसका यूज कर सकते हो। तो चलिए हम फर्स्ट पढ़ते हैं रागी। इंपॉर्टेंट तो है डाइट के लिए, बट ऐसा क्या है इसमें जो ये इतनी इंपॉर्टेंट है? तो चलिए उसी को पढ़ लेते हैं हम। रागी। रागी इज वेरी रिच इन आयरन। लुक एट, क्या क्या चीजें हैं रागी में? आयरन भरपूर मात्रा में है, एंड कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंड रफेज grows well on red and black, sandy, loamy and shallow black soil. इन सारी सॉइल पर रागी क्रॉप ग्रो करती है। ओके, एंड नेक्स्ट है कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रागी फॉलोड ऑफ तमिलनाडु। जो कर्नाटका है वो रागी को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है, उगाता है, इस क्रॉप को ग्रो करता है। प्रोड्यूसर है सबसे बड़ा कर्नाटका। साउथ में रागी डोसा भी आता है,
रागी की बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। रागी बिल्कुल सरसों के जैसी होती है, एक तरह से सरसों ही बोल सकते हो आप। उसके जो सीड्स होते हैं बिल्कुल रागी वैसे ही होती है। तो इसको कई जगह पर यूज किया जाता है। किसी चीज को फ्राई करने के लिए भी रागी का यूज किया जाता है। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा होती है इसमें। ओके, नेक्स्ट है हमारा ज्वार। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप। ये भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट फूड क्रॉप है। ज्वार की भी रोटी बनाई जाती है। ज्वार आपने वो खाया होगा, लाइक क्या बोलते हैं, सत्तू, उसमें भी जौ मिक्स होता है। सारे न्यूट्रिशन वैल्यू वाले ये फूड क्रॉप है। अगर खा लोगे अच्छी खासी डाइट बन जाएगी आप लोगों की, ठीक है, यूज कर सकते हो आप लोग। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप है। फर्स्ट राइस, सेकंड व्हीट, थर्ड क्या है, ज्वार। इट इज रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ये रेन फेड एरिया में होती है जहां पर मतलब बारिश बहुत ज्यादा होती है। बारिश है तभी तो क्या है, मॉइस्चर है। बारिश है तभी मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर एरिया में होती है जहां पर अच्छे से बारिश होती है और इसको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। हार्डली नीड्स इरिगेशन, पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इरिगेशन की, तभी ये क्रॉप ग्रो कर पाएगी। वाटर नहीं मिला तो क्रॉप ग्रो नहीं कर पाएगी। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ज्वार। सबसे ज्यादा कहां, ज्वार को सबसे ज्यादा कहां ग्रो किया जाता है, महाराष्ट्र में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ज्वार, किसका, महाराष्ट्र किसका सबसे ज्यादा लार्ज प्रोड्यूसर है, ज्वार का। और ऐसी कौन कौन सी जगह जहां इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सारी जगह है जहां इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका बाजरा। अकॉर्डिंग टू मी, बाजरा तो आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, बाजरे की रोटी, ठीक है, सर्दियों में यूज क्या खाई जाती है बहुत ज्यादा। जब भी घर में साग वगैरह बनता है, राजस्थान में बहुत ज्यादा खाया जाता है। ओके, बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स। देखा मैंने क्या बोला, राजस्थान में बहुत ज्यादा खाया जाता है। तो मीन जो राजस्थान की सॉइल है, कैसी सॉइल है, सैंडी सॉइल है। एंड शैलो ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में भी यूज किया जाता है। देखो ब्लैक सॉइल मोस्टली जो आपका साउथ पार्ट है, ठीक है, जो आपका सदर्न पार्ट है, दक्कन प्लेट्यू, वहां पर ब्लैक सॉइल ज्यादा पाई जाती है। तो मीन्स कहीं भी ब्लैक सॉइल आता है तो माइंड बिल्कुल सेट कर लो कि साउथ के पार्ट के बारे में बात हो रही है, तो वहां स्टेट के नाम आप लिख सकते हो। सैंडी सॉइल्स बोला गया, तो सैंडी कहाँ होती है, रेतीली जमीन, राजस्थान में। तो इसलिए इन दो जगह पर इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। सिंपल सी बात है, यहाँ ग्रो हो रही है तो यहाँ पर खाई भी जाती होंगी। तो चलिए देखते हैं, राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा। अभी बताया था ना मैंने, बिल्कुल वही सेम चीज। सबसे ज्यादा कहाँ ग्रो किया जाता है, राजस्थान में। फॉलो बाय उत्तर प्रदेश में भी इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात। ओके, गुजरात का टी ही गायब हो गया। ओके, गुजरात एंड हरियाणा, हरियाणा में भी बाजरे का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये सारी वो जगह है जहां इस क्रॉप को ग्रो किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मैज। मैज मीन्स कॉर्न। इस नाम को तो सभी जानते होंगे, कॉर्न पिज्जा, ठीक है, तो उससे ही याद कर लेना इसको। अब कौन है, कौन सी क्रॉप है ये, खारिफ क्रॉप है। खारिफ मीन्स वाटर लेवल बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून में हो रही है। तो ऐसे स्टेट के नाम लिख दो जहां पर पानी ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। वेदर कैसा चाहिए, टेम्परेचर कैसा चाहिए, हाई चाहिए, ह्यूमिड चाहिए, मॉइस्ट चाहिए। कैसे, क्यों, क्योंकि खारिफ क्रॉप है। इट इज अ खारिफ क्रॉप। It requires temperature between 21 degree Celsius to 27 degree Celsius and grows well in old alluvial soil। किस सॉइल में होता है, ओल्ड alluvial soil में, न्यू नहीं, ओल्ड। दो टाइप की alluvial soil होती है, एक न्यू होती है और एक ओल्ड होती है। तो मैज किस टाइप की क्रॉप में ग्रो करता है, ओल्ड alluvial soil में। It is used both as food and fodder। देखो फोडर क्या होता है, फूड तो हमें पता है, जिसको हम खाते हैं। फोडर क्या होता है, फोडर वो होता है जो हम अपने जो होते हैं लाइक गाय और भैंस होते हैं ना,
उनके लिए यूज करते हैं। गांव में देखा है वो चारा लेकर जाते हैं अपने गाय और भैंस के लिए, खिलाने के लिए उनको। तो वो देखो जो मैज होता है इस टाइप का होता है, यहाँ देखो ये इस टाइप का दिख रहा है, तो ये वाला पार्ट तो हम यूज कर लेते हैं, लाइक ये जो आपको येलो येलो दिख रहा है ये पार्ट तो हम यूज कर लेते हैं। बट ये जो ग्रीन वाला पार्ट बचा, इसको क्या करोगे? अब ये तो नहीं खाया जाएगा ना, ये ऊपर जो कॉर्न है इसको तो हम यूज कर लेते हैं, खा लेते हैं, बट ये जो ग्रीन इसकी लीव्स बची है इसको क्या करेंगे? इसको हम एज अ फॉडर यूज करेंगे। तो इसको हम हमारे घर में जो भी एनिमल है हम उसको खाने के लिए ये दे सकते हैं। तो ये होता है फॉडर। तो ये जो हमारे मैज है, मैज, ये दोनों ही यूज हो जाता है, फूड एंड फॉडर। क्लियर हो गई होंगी चीजें। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ये सारे वो स्टेट हैं जहां पर मेज और कॉर्न की क्रॉप बहुत अच्छी ग्रो की जाती है। ओके, नेक्स्ट है आपका पल्सेस। पल्सेस मतलब क्या होती है? पल्सेस दालें। मैंने फोटोज लगा रखी है, आप यहाँ देख लीजिए अगर किसी को भी कोई कंफ्यूजन होती है ना, लाइक उड़द, अरहर, मूंग एंड ये मूंग मसूर, बहुत सारी दालें हैं, ठीक है। तो ये हमारी पल्सेस हैं। इंडिया बहुत, चलिए देखते हैं, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। कैसा है? इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑल्सो। प्रोड्यूस भी करता है और उसको उतना ही वो कंज्यूम भी करता है, खाते भी इतना ही है, और वर्ल्ड में सप्लाई भी उतना करते हैं। मोस्टली जो दालें हैं या फिर पल्सेस हैं वो इंडिया से ही सप्लाई की जाती हैं, इंडिया के बाहर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड, और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खाया भी यही जाता है। पल्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। जो भी वेजिटेरियन है उसके लिए जो पल्सेस है वो प्रोटीन का बहुत बड़ा सोर्स है। जो नॉन वेज खाते हैं वो तो बाकी अदर चीजों से, चिकन से, फिश, इन सब चीजों से वो प्रोटीन ले सकते हैं, बट एग से। बट जो नॉन वेजिटेरियन, सॉरी, जो वेजिटेरियन है, जो उन चीजों को नहीं खाते, अब उन्हें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? तो वो पल्सेस के थ्रू प्रोटीन ले सकते हैं। पल्सेस बहुत बड़ा सोर्स है किस चीज का? प्रोटीन का। सारी दालों को आप खा सकते हैं, ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर एक ही दाल है, एक से कुछ नहीं, सारी मिक्स खानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल खाते नहीं, आप लोग सब ऐसे ही हो, ये नहीं पसंद और वो नहीं पसंद, बट सारी ही खानी चाहिए। यहाँ देखो क्लियर लिखा हुआ है, प्रोटीन का सोर्स है वेजिटेरियन डाइट में सबसे बड़ा। मेजर पल्सेस ग्रोन इन इंडिया। ज्यादातर जो पल्सेस है वो इंडिया में ही ग्रोन की जाती है। तुर, ये मोस्टली बच्चों की फेवरेट दाल होती है। तुर, तुर मतलब अरहर, येलो दाल। किसी को अगर घर में बनानी हो, नाम नहीं पता होते बच्चों को, बट आप लोगों को क्या पता होते हैं? येलो, रेड एंड ब्लैक। ब्लैक नहीं खानी मुझे, तो येलो खानी है, तो वो ये वही येलो वाली दाल है, ठीक है। ये येलो वाली पल्सेस है जिसको हम येलो बोलते हैं। अरहर एंड तुर, उड़द जो ब्लैक होती है, मूंग येलो होती है, पीस मटर जो ग्रीन वाली मटर यूज करते हैं ना सब्जी में, वही बाद में जाके किसका काम करती है? पीस का। ग्राम चना या फिर चने की दाल। ओके, पल्सेस आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स सो दैट द सॉइल रिस्टोर्स फर्टिलिटी। पल्सेस रोटेशन में ग्रो करती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये खारिफ में ही ग्रो करेंगी या विंटर में ही ग्रो करेंगी, किसी भी सीजन में इन क्रॉप को ग्रो किया जाता है। लाइक अभी आप विंटर में भी कर सकते हो, देन फिर इसको समर में भी इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हो। तो ये रोटेशन करती हैं, और इसी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो रिन्यू होती रहती है, क्योंकि क्रॉप चेंज हो जाती है। ओके, मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट है मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटक। क्या हो जाता है? एंड कर्नाटका। तो मैं आपको 2-3 नाम बता रही हूं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। ये जो 3 नाम है, इन नाम को तो रट लो, जो चीजें है ना, मतलब इनको तो डाल ही देना, क्योंकि अभी आपने जितना भी पढ़ा होगा हर एक नाम में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तो आ ही रहा होगा, और बाकी एक आध जो नाम है वो डिफरेंट स्टेट के, आप उसको लर्न कर लेना। इन तीनों नाम को तो डाल ही देना। यहीं पे हमारा टॉपिक
लास्ट होता है। इसके आगे एक जो टॉपिक है उनको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये पल्सेस क्लियर हो गई होंगी। पल्सेस का इवन जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको आज कराए हैं वो सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।